इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का एक स्पेशल इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो प्रोफेशनली हर जगह यूज होता है, यानी एक सिंपलेस्ट रिक्वायरमेंट है जिसको हमें सीखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर्स का सम सीखना है, तो नेचुरल नंबर के सम को हम सीखने में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हेल्प लेते हैं। उसी तरह से अगर ऑड नेचुरल नंबर्स के सम को लेना है या ऐसे सीक्वेंस ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उनको अगर सम निकालना हो या 100 टर्म निकालना हो, इस टाइप का जो कंडीशंस है वो यहाँ पे हम काम में लाते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो अब हम पहले डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक खास प्रॉपर्टी को लेकर के पहला टर्म, उसके बाद दूसरा टर्म, उसके बाद तीसरा टर्म अगर ऐसा मिल रहा है, सपोज कीजिए कि हमने एक नंबर ऐसे लिया, फिर इसमें 2 प्लस किया तो ये 3 आ गया, फिर इसके बाद 2 प्लस किया तो 5 आ गया। तो ये देख रहे हैं कि इनके बीच में एक खास तरह का रिलेशन चल रहा है, और इसलिए अगला अगर आपसे नंबर में पूछूं तो आप बोल देंगे कि 7 है, उसके बाद वाला नंबर में पूछ दूं तो आप बोल देंगे कि 9 है। तो ये क्या है, एक तरह का सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस में कहा जाएगा, क्योंकि हमें एक नेचर मालूम है कि इस नेचर का ये है, इनमें पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन दूसरे और तीसरे में है, तीसरे और चौथे में है। तो यहाँ पर आप बोल देंगे, अब मान लो कि इसको मैं प्लस लगा दूं, तो अगर यहाँ पे प्लस लगा दूंगा तो इसको बोलेंगे कि ये सीरीज है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। एक में प्लस, अगर सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं इनको टर्म्स बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह का। और इस अगर टर्म्स के बीच में प्लस लग जाएगा तो वह हो जाएगा सीरीज हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि आप लिखेंगे कि Tn इजकल टू A इंटू n प्लस बी। देखिए ये एक खास तरह का सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे। इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उसके बाद सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, थर्ड टर्म ए प्लस 3d है, इस तरह से ऐसे बहुत सारे टर्म्स। अब अगला टर्म तो आप बोल ही सकते हो कि a प्लस 4d है, उसके अगला टर्म क्या होगा, a प्लस 5d होगा। तो ये प्रॉपर्टी देख करके हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या है। अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो a को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये है फर्स्ट टर्म, और d को बोलेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस है। d का नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने के लिए दो नंबर की जरूरत है, एक नंबर जिसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म और एक नंबर जिसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म को डिफाइन करने के लिए आप देखिए, अगर ऐसा लिख रहे हैं कि T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, अब T2 बोलेंगे तो सेकेंड टर्म, T2 तो सेकेंड टर्म a प्लस डी, T3 तो a प्लस 2d। अब Tn मीन्स nth टर्म, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और एक ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसको बोलते हैं कि ये एक
जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये है कि जिसमें जो जनरल टर्म है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिया जा रहा है। nth टर्म को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिया जा रहा है। यहाँ पर a एंड b, इसमें से a को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन b फर्स्ट टर्म नहीं है, तो इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब अगर मान लो कि ये nth टर्म हो गया, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें सम निकालना चाहते हैं, तो एस लिख दिया और कहा कि ये a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है लास्ट टर्म। अब फिर क्या किए कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, तो पहला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इस तरह से आ जाएगा, और लास्ट टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये 2s आएगा। देखिए ये और ये प्लस करना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब इसको प्लस करेंगे तो ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आएगा। वैसे ही जब लास्ट टर्म लेंगे तो यह भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आ जाएगा। अब देखो ये n ब्रैकेट्स हैं, तो इसको लिखेंगे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू इधर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सम ऑफ n टर्म्स आपको मिल जाएगा। अब इतना जो फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 मल्टीप्लाइड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना एक जगह माइंड में सेट कर लेना है। अब जब ये माइंड में सेट हो जाएगा तो कब nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, कब सम का फॉर्मूला लगाना है, बस इतने सोचने से इसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, उसको हम ट्राई करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल टाइप का ऑब्जेक्टिव है, और आप फॉर्मूले को यूज करके आप बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो कि tn nth टर्म जो है वह 3n प्लस 4 है, तो nth टर्म अगर 3n प्लस 4 है और हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो t1 अगर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे और प्लस 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा, और t2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, t2 माइनस t1 दिख रहा है, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो 3 आपको मिल रहा है वो यहाँ से देखकर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि n प्लस b है, तो a जो है कॉमन डिफरेंस है, तो वो t1 t2 निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कि हमने कहा कि tn की जो वैल्यू है 4n प्लस 5 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, cd माने कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा, tn इक्वल टू 5n प्लस 5 है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, if nth term of sequence is 2n plus 1 then sum of 10 terms, तो nth टर्म दिया हुआ है तो d की वैल्यू
सेकेंड के लिए आप देखेंगे कि डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 + 1, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। अब सम ऑफ 10 टर्म्स है, तो Sn माने n टर्म्स का सम लिखवाया हूँ, n/2 + 2a × n - 1 × d। इस तरह से n की वैल्यू 10 है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10/2 हो गया, और 2 × 3 और प्लस 10 - 1 × 2, तो रिजल्ट क्या आ गया, 10/2 × 6 प्लस ये 9 × 2, माने 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है। तो ये आ गया आपको 18 + 6 24, तो 240/2 120। देखिए 120 ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको जो nth टर्म दिया हो तो सम निकल गया। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, देन 100 टर्म क्या होगा, तो 100 टर्म देखिए tn की वैल्यू को फार्मूले के रूप में a + n - 1 × d, ये है tn का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, t100 निकालना है, तो a दिया हुआ है, a कितना है, 4 है, और कॉमन तो 100 - 1 और d की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड 3 कर देता है, तो ये हो गया 4 + 99 × 3, तो 4 प्लस ये हो गया 7 और ये 29, तो 297 में 4 को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, डायरेक्ट फार्मूले को पुट करना होता है और आपका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो छोटे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट फार्मूले लगाकर बना सकते हो, थोड़े माइंड को यूज करके बना सकते हो। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सम का है, और सम एपी का सम दिया हुआ है, तो S1 अगर निकालोगे तो वो T1 हो जाएगा, S1 और T1 दोनों इक्वल होंगे, तो S1 = मान लो कि T1 हो गया, तो ये 3 × 1² + 2 × 1 कितना हो गया, 3 + 2 = 5, तो T1 निकल गया। अब S2 का क्या मतलब होता है कि 2 टर्म्स का सम, T1 + T2, और ये 3 × n की जगह पर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो ये कितना हो गया, 3 × 4 + 4, तो ये 16 हो गया। अब देखिए ये T1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और T2 को निकाल देंगे यहाँ से, तो T2 की वैल्यू 16 - 5 = और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 - T1 हो जाएगी, तो T2 - T1 मीन्स 11 - 5 = और अगर Sn दिया हुआ हो तो आप अगर जल्दी करना चाहते हो तो ट्रिक भी है कि n² का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होता है, n² का कोफिशिएंट ऑफ n² is common difference, and twice of coefficient of n² is common difference। तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो डायरेक्ट 6 हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली आप इसको लिख सकते हो। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स अगर लेना है तो ये क्या है, ये आपको 1 2 3 इस तरह का है, तो n/2 × 2a, तो 2 × a की वैल्यू 1 प्लस n - 1 × d की वैल्यू भी 1, तो n/2 × 2 प्लस n - 1, तो आप फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हो,
ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, तो 100 इंटू 101/2, तो आंसर हम क्या लिखेंगे 100 इंटू 101/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया आपको 50, तो रिजल्ट 50-50, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख, 50-50 इसको बना दीजिए, 50-50 बना दीजिए, तो आपको n इंटू n प्लस 1 अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट नेगेटिव नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना, फर्स्ट नेगेटिव नंबर, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या था, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स था, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स था, हमने थोड़ा सा सही पढ़ा नहीं इसको, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स रहेगा, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, क्या चीज, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1 3 5 7 इस तरह का है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि n स्क्वायर, तो n सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करना चाहते हैं तो n स्क्वायर होगा, तो अगर 100 n की जगह पर है तो उसका स्क्वायर क्या है 10,000 है, तो यहाँ पर आपको 10,000 आंसर मिलेगा। बाकी अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो n/2 इंटू 2a, तो 2a, तो a की वैल्यू 1 हो गई, n-1 इंटू, तो d की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 100/2, और देखिए इधर से 2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से 1 रह गया, ये 100 माइनस 199 रह गया, 2 कैंसिल हो गया, 100 इंटू 100 हो गया, तो 10,000 यहाँ भी हो रहा है, तो एपी का फॉर्मूला लगाने से भी आ जाएगा, और एपी का फॉर्मूला ही है बेसिकली वो, लेकिन सिंप्लीफाइड है और डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में कन्वर्टेड है n स्क्वायर, तो देखिए n स्क्वायर यहाँ और यहाँ भी वही n स्क्वायर फॉर्मूले को लगाने से मिल रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसको यूज कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट नेगेटिव नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उस कैटेगरी से आप इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। सम ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव नंबर लेना है, मींस tn जो है वह नेगेटिव होना चाहिए, तो tn का वैल्यू क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू d लेस देन a की वैल्यू 99 प्लस n-1, और d की वैल्यू देखिए -8 है, d की वैल्यू आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -8 आएगा, तो 99 प्लस 8 माइनस 8n लेस देन, ये क्या हो गया 107 लेस देन, सही है ना, ये आपको माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो हम यूज करेंगे, तो ये लेस देन 8n, अब n जो है 107/8 लेस देन n, तो ये कितना हो जाएगा 13.8 और 7, तो 24 एंड 3 0, तो फिर 3 लेस देन। अब देखिए 13.3 से बड़ा नेचुरल नंबर ऑब्वियसली 14 है, तो n की फर्स्ट नेचुरल नंबर 14 है, तो हमें n की वैल्यू को 14 ले लेनी है। अब tn में a की वैल्यू 99
प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 इंटू माइनस 8, तो 99 माइनस 100 कितना है, ये हो गया 13 हो गया, 13 इंटू 8 104, तो 104, तो ये 99 माइनस 104 कितना मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जो nth टर्म है वो लेस देन 0 है, a की वैल्यू मालूम है, n निकालनी है, d की वैल्यू -8 है, इसको राइट साइड में ले गए, 8 से डिवाइड किए, ये 13 पॉइंट समथिंग आया, और उससे नेचुरल नंबर बड़ा होना चाहिए, तो n की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग जो भी है उससे बड़ा अगर नेचुरल नंबर है, देखिए 13 के जस्ट बाद का जो नेचुरल नंबर है वो 14 है, तो 14 आ गया। अब n की वैल्यू 14 रख करके फॉर्मूला लगा दिए, ये मालूम था, कॉमन डिफरेंस मालूम था, हमारा रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है लेकिन सब्जेक्टिव से। तो इन एन एपी इफ फोर्थ टर्म इज 20 एंड 12th term is 100, then 20th term will be what? तो हमें ए और डी को कैलकुलेट करना होगा और तब क्वेश्चन को 20th टर्म को निकालना होगा। तो क्या कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन के लिए फर्स्ट टर्म ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म आप ए ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस डी ले लेंगे, तो T4 दिया हुआ है, तो a प्लस n माइनस 1 माने 3d, और इसकी वैल्यू है 20, और T12 दिया हुआ है, तो ये हो गया a प्लस 11d, और इसकी वैल्यू है 100। हमने इसको माइनस किया, सेकेंड माइनस हमने क्या किया कि T12 माइनस T4 कर दिया, तो इधर से क्या मिला, a कैंसिल हो जाएगा, 11d माइनस 3d 8d हो जाएगा, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 10। जब d की वैल्यू 10 हो गई तो a की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, तो a प्लस 30 इक्वल टू a की वैल्यू हो गई -10। अब a और d मालूम है, तो हमको क्या चाहिए, T20 चाहिए, तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो -10 प्लस 19 इंटू 10, 190 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले d निकाला, d की वैल्यू को यहाँ रखा, तो a निकल गया। जब ये निकल गए तो Tn इक्वल टू, हमने यहाँ पे यूज किया कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाने से यहाँ पर T20 की वैल्यू हमें मालूम हो गई, क्योंकि a एंड d हमें पहले से पता था। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि nth टर्म n है, nth टर्म m है, तो m प्लस nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, मीन्स Tm दिया हुआ है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n दिया हुआ है, Tn क्या दिया हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी m दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमने इसको माइनस किया तो a कैंसिल हो गया,
और m माइनस n इंटू डी, डी भी कैंसिल हो, तो ये n माइनस n। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस n हो जाएगा। a माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ m माइनस n बाई m माइनस n माइनस 1। तो d की वैल्यू मालूम हो, तो जब d की वैल्यू मालूम हो गई तो a माइनस m माइनस 1, डी की वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया है तो n आ गया है। तो a का वैल्यू हो गया m प्लस n माइनस 1। तो टी एम एन हमको फाइंड करना है। तो टी एम प्लस एन फाइंड करने के लिए जहां पर n था वहां पर हमने क्या कर दिया, जहां पर m था वहां पर m प्लस n कर दिया। तो अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को लिख रहे हैं, देखिए a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसकी वैल्यू को लिखा m प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू को माइनस लिखा, माइनस 1 लिखा। अब देखो ये इक्वल है, तो इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमें पहले फॉर्मूले को यूज करना था, माइनस करना था। माइनस करने के बाद डी निकल गया, डी निकल गया, उसकी वैल्यू को पुट किए पहले इक्वेशन में तो a निकल गया। अब a और d की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमने यूज कर दिया है, तो यहाँ से टी एम प्लस n की वैल्यू 0 आ गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भाई सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 डिविजिबल बाय 3। तो अब डिविजिबल बाय 3 नंबर्स अगर हमको और उसका सम चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो 100 है, 100 के पहले 99 है, 100 के पहले 99 है। तो हम देख रहे हैं कि 100 में अगर 3 से डिवाइड किए, ठीक है, 100 में 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 102 जो होगा वो पहला नंबर होगा जो 100 से बड़ा होगा और 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और लास्ट नंबर तो क्लियर दिख रहा है कि इसके पहले जो है 999 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर ये और लास्ट नंबर क्या दिख रहा है, 999 दिख रहा है। मीन्स a की वैल्यू है 102 है और tn की वैल्यू दिया हुआ है 999 दिया हुआ है और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 से डिविजिबल है, 3 मीन्स हमें 102 पहला नंबर रहेगा, तो 105 उसके बाद वाला नंबर रहेगा, तो 108 इसके बाद वाला नंबर रहेगा, तो लास्ट नंबर 999 रहेगा। अब कह रहा है कि भाई इसका सम बताओ, तो अब तो इसका सम निकालने के लिए हमको थोड़ा n चाहिए। तो n के लिए क्या किया जाए कि 999 इक्वल टू a का वैल्यू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। तो 999 माइनस 102, या आप एक और स्टेप कर दो इधर से, तो ये कितना हो जाएगा 99 और प्लस 3n, हमने 3 यहाँ पे माइनस कर दिया है। अब ये इधर आने से ये 900 हो गया इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू आ गई 900/3, ठीक, 900, देखिए 900/3 300 आ गई, ठीक है। तो 300 जो है ये नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है और 100 to 1000 के बीच में है।
तो सम जो आएगा वो क्या आएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो ये 300 है बाई 2 और 2a 2 इंटू 99 और प्लस, ठीक है ना, 2 इंटू 102, a की वैल्यू क्या है 102 और प्लस ये 300 माइनस 1, 300 माइनस 1 इंटू 3, तो 300 बाई 2 इंटू 204 और प्लस 900 माइनस 3, तो 300 बाई 2 इंटू 201 प्लस 900, तो 300 बाई 2 इंटू 1101। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें तो 150 है, 150 को क्या कीजिए कि 1101 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 15 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया और देखिए इजी है फर्स्टली, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा और वो करनी भी चाहिए। अगर दिमाग को खर्चे करेंगे तभी वो बढ़ने वाला है और नहीं खर्चे करेंगे तो वो धीरे धीरे घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वो तो इससे भी आसान है, उसमें सिर्फ वर्ड में कुछ लिखा हुआ है जिसको हमें थोड़ा एपी का फॉर्म दे देना है। तो पहले मंथ फर्स्ट ईयर देखिए कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में 25,000 बचता है, उसके बाद 30,000, उसके बाद 35,000, मीन्स ईच ईयर 5,000 को इंक्रीज हो रहा है। तो अब कह रहा है व्हाट विल बी सेविंग इन 51th ईयर। तो ए की वैल्यू हमको क्लियर दिख रही है कि ए की वैल्यू कितनी है 25,000 और डी की वैल्यू कितनी है 5,000। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है और एन की वैल्यू 51 है, तो फर्स्ट में टीएन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो 25,000 और प्लस सारे में जीरो तो फिक्स है ना, हाँ जी फिक्स है, तो ये 50 इंटू 5,000, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 25 ये आ गया और इस पे जीरो कितने हैं 1 2 3 4, सही है। अब यहाँ पे 25 1 2 3 ये 0 0 0 0 5 7, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है टीएन की वैल्यू है, मीन्स T51 है। तो T51 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2,75,000 आ रही है और इस तरह ये आ रही है। अब हमें एसएन निकालना है। सेकेंड को पार्ट क्या है, एसएन का है कि 51 ईयर में क्या हो, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से, तो 51 बाई 2 इंटू 102, ठीक है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 25,000 है, तो 2 इंटू 25,000 और प्लस 50 इंटू, इधर क्या किए थे 50 किए थे ना, तो ये आया 5,000, तो 51 बाई 2 इंटू
50,000, ये हो रहा है 50,000 और प्लस ये कितना आ रहा है 2,50,000, सही है 2,50,000। अब 2,50,000 यहाँ पे है, यहाँ पे 50,000, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हो गया आपको 2,50,000 एंड 50,000 3 लाख हो गया, सही है ना, ये 4 जीरो है, ये 4 जीरो है, तो ये आपको आ गया 3 लाख आ गया। तो 3 लाख को आप लिखेंगे कि 51 इंटू 3 लाख क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये आ गया 3 लाख और बाई 1,50,000, तो ये आपको 4 जीरो तो आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 76, तो ये जो वैल्यू आ गया ये क्या आ गया कि 51 इयर्स में। देखो ये सब जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी जब होती है तो ये चीज़ें बड़ी काम की हैं कि आपको आज के डेट में लगेगा कि भाई 25,000 क्या है, वो तो एक महीने में कहीं पिकनिक मनाने में हम खर्चे कर देंगे, लेकिन अगर 1 ईयर में 55,000 25,000 कोई इंसान सेविंग करता है, फिर अगले साल 30,000 करता है, इस तरह उसका टेन्योर अगर मान लो कि वो नौकरी पेशा वाला आदमी है और 51 इयर्स तक वो नौकरी कर रहा है और हर साल उसकी सेविंग 5,000 ही बढ़ती है, तो वो नियर अबाउट काउंट कर लो वो कितना सेव कर रहा है, वो 76 लाख, ये है विदाउट एनी इंटरेस्ट है। अब जब इंटरेस्ट वगैरह 51 इयर्स का लगेगा तो ये नियर अबाउट आपको 2.5-3 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगा, 5 करोड़ पहुंच जाएगा कि इतने सारा उसके पास पैसा रहेगा, वो कम नहीं रहेगा। तो जो छोटे सेविंग्स हैं वो बड़े काम के हैं और लॉन्ग टर्म में वो बड़े सेविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। ऐसे ही आपको तमाम जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके फंडामेंटल से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है जिसमें आप थोड़े कंसेप्ट इनरीच करेंगे तो आने वाले एजुकेशन के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो छोटे छोटे जो वीडियो हैं वो आते रहेंगे, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है तो। डे टू डे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, आगे की क्लासेस के लिए आपको मिलेंगे, सब मतलब इससे हायर क्लास जो भी रहेगा सबके लिए मिलेगा। थैंक यू।